कि मेरे हम सभी के मतलब मैं अपनी जर्नी की बात कर रही हूँ तो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मास्टर, मोस्ट फेवरेट। और मैं उनसे करीबन आज से 13 साल पहले मिली थी, 2010। मोर देन 12 ईयर्स हो गए, 2010 अर्ली में मिली थी मैं उनसे। सो उनसे मेरी यात्रा पास्ट लाइफ के साथ शुरू हुई थी और फिर उसके साथ मैंने बहुत सारे वर्कशॉप किए। सबसे अच्छी बात इन दोनों मास्टर्स की मुझे उनकी ह्यूमिलिटी, उनका इनसेंस और उतनी ग्राउंडनेस जो उनकी एनर्जी फील्ड में झलकती है। जस्ट रियली आई लुक अपॉन देम, आई जस्ट रियली फील लाइक, कभी होता है ना तो मुझे हमेशा दो मास्टर्स का चेहरा आता है जब मुझे लगता है कि मुझे किसी की तरह बनना है। तो एक आता है मेरी वन ऑफ द फेवरेट मेंटर, अगर मैं मेंटर बोलूँ उनको, मेरी गुरु बोलूँ, कुछ भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ उनको यूट्यूब पे ही सुनती हूँ। मिली मैं उनसे सिर्फ एक बार ही हूँ, सिस्टर शिवानी, ब्रह्मा कुमारी की। उनके वीडियोस ने मेरी सोचने और समझने की शक्ति को बहुत बढ़ाया है, बहुत बदलाव आया है। और दूसरे जिसको मैं लुक अपॉन करती हूँ, मैं बनना चाहती हूँ उनके जैसा, तो डॉक्टर न्यूटन। बस ये दो मास्टर हमेशा मेरे एक इमेजिनेशन में आता है ना, हम सभी में ऐसा ही होता होगा। एम आई राइट? सो हर्षद जी, मैं अपनी यात्रा बताऊं, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रही और मैं लाइट लैंग्वेज कैसे बोलती हूँ, तो उससे पहले लेट्स हम लोग सब लोग एक दूसरे से थोड़ा बात करते हैं। हम लोग बहुत सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल Yes, just few minutes, yes, yes, somebody wants sure. to ask me something in Yes, particular about my journey। मुझे नहीं, हाँ मतलब होता है ना, तो फिर आई जस्ट ब्रीफ कि मेरी जर्नी कैसी रही। एनी yes, पर्टिकुलर एनी क्वेश्चन, एक होता है ना माइंड में कि लाइट लैंग्वेज ही क्या है, यही होता हो दिमाग में कि पता नहीं। yes, yes. एनीथिंग ओके, तो मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हैंड रेस कर सकते हैं और मैम के साथ आपके स्पिरिचुअल डाउट्स या कुछ भी आपको लगता है कि मैम के साथ शेयर करना चाहिए वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। यस, यस रितु जी, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू रितु। यस रितु जी, आप म्यूट हो रितु जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। आप म्यूट हो हर्षद जी, वी नीड टू मे बी। यस, यस सर, नाउ यू कैन, बट यू नॉट थैंक यू ऑडिबल। सुषमा जी। हाँ, थैंक यू रितु जी। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। माय आपने प्लेजर। जो दो इट्स जो ऑनर। दो मास्टर्स के लिए बोला वो मेरे भी फेवरेट है, सिस्टर शिवानी और न्यूटन सर। और न्यूटन सर को जब भी याद करती हूँ तो उनका जो फेस, मैं हमेशा कहती हूँ मेरे लिए वो लिविंग बुद्धा है। लिविंग गुड, हाँ यस, तो वेरी ट्रू। और जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुना था बुद्ध बनो में आपकी लाइट लैंग्वेज, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस ये था कि सुषमा मैम कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है, मतलब मुझे कुछ क्यों नहीं समझ आ रहा, ये क्या बोल रही है, ये जिब्रिश है, ये क्या, मतलब कौन सी लैंग्वेज है। तो मुझे बाद में पता चला, जब मैंने बाद में सर्च किया, इसको समझा, हाँ तो आज सर, हम फिर जानेंगे कि आपकी जो लाइट लैंग्वेज की जर्नी थी। तो आई फर्स्ट रियली, टाइम मैं भी बहुत शॉक्ड हुई थी जब आपको सुना, फर्स्ट टाइम मैंने आप ही को सुना था लाइट लैंग्वेज में। अब बहुत से लोग बोलते हैं रितु जी, मैं अकेली नहीं हूँ, देयर आर मेनी मास्टर्स हु स्पीक, मेनी पीपल, सो इट्स मैम वेरी। कुछ ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेनी होती है या नेचुरल ये होता है हमारा? मेरे लिए तो नेचुरली खुला था रितु जी, इट जस्ट ओके। हैपेंस इन द पिरामिड वैली इटसेल्फ। बैंगलोर में थे हम लोग। आई विल टेल यू माय लाइक, ठीक है आपने पूछा था, कंटिन्यू विद दैट। इट वी वर इन द वर्कशॉप ऑफ डॉक्टर मास्टर रे चंद्रन फ्रॉम जापान। वो आए थे। ही चैनल्स मोर देन 350 beings, and like he's a great master, I would say. And I really assisted him a lot in last few years. And yes, मिक्की जी और भी बोलती हैं लाइट लैंग्वेज। तो फिर
उनके वर्कशॉप में थे हम लोग, और उनका DNA एक्टिवेशन का वर्कशॉप था उनका रात को 9:30 बजे, आफ्टर वी हैड डिनर एंड एवरीथिंग, एंड वी वेंट देयर and he started toning those different sounds. He doesn't speak light language, but उन्होंने टोन करना शुरू किया different DNA sounds जो उन्होंने चैनल किए थे, अलग अलग पॉइंट्स पे हम लोगों को फोकस कराते कराते. एंड व्हेन द मेडिटेशन कम्स टुवर्ड्स द एंड, मेरा कभी भी उतना जर्क्स नहीं होता बॉडी मूवमेंट, मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस नहीं होते, लेकिन उस दिन आई वाज लाइक माय बॉडी वाज मूविंग लाइक एनीथिंग, इट वाज जस्ट लाइक वाइब्रेटिंग, एंड आई मैं एकदम जमीन पे लेट गई, और देयर वाज लॉट्स ऑफ मूवमेंट इन माय बॉडी एज इफ समथिंग वेरी अननेचुरल. अगर किसी को लगेगा तो क्या हो रहा है, मे बी many people will say that it's like a kundalini experience. Then after that process, when the meditation got over, I come back to my senses for sure, but something was not, I was not feeling very comfortable. It's like something I didn't felt. मुझे अंदर से बहुत घबराहट और पसीना आ रहा था. Then too I felt maybe meditation है उतना high energy, so that could be the reason. And हाँ शोभा जी, मैं हिंदी में बोलती हूँ, तो बहुत ऊर्जा बहुत हाई थी और शायद पसीना इसीलिए आ रहा था मुझे. फिर भी मैं सर से मिली और मैंने कहा कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है. तो रे सर ने बोला कि कोई बात नहीं, ये सब इस प्रोसेस के बाद होता है, सो डोंट वरी, जैसे जैसे एनर्जी अलाइनमेंट में आएगी आप ठीक हो जाओगे. एंड सडनली जैसे ही उन्होंने ये बोला, मुझे लगा कि एज इफ समबडी हैज पुल्ड मी अप फ्रॉम माय बॉडी, एज इफ आई एम इन द बॉडी बट आई एम नॉट इन द बॉडी. मतलब मैं शरीर में थी लेकिन मैं शरीर में नहीं थी. अगर मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब लाइक ये एक्सपीरियंस है, मतलब अनुभव है मेरा. मैं शरीर में थी लेकिन मैं शरीर में नहीं थी, क्योंकि मेरा कंट्रोल नहीं था. जैसे अभी मेरा कंट्रोल है ना शरीर पे, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ, कैसे हाथ हिला रही हूँ, कंट्रोल है मेरा. लेकिन उस वक्त मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में ही नहीं था. अनवॉलेंट्री मूवमेंट्स मेरी बॉडी में स्टार्ट हो गए, और मेरी आंखें बंद हो गई, जस्ट लाइक मेरी आंख ऊपर की तरफ चढ़ गई पूरा, और माई बॉडी स्टार्ट शेकिंग अ लॉट. उस वक्त रात के करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे. और थैंक्स टू डॉक्टर मास्टर रे चंद्रन दैट वो रात को 1:30 बजे तक मेरे साथ बने रहे उस पिरामिड वैली में, बड़े पिरामिड के अंदर ही, कि मुझे ग्राउंड कराने की कोशिश की. मेरी ग्राउंडिंग चली गई. तो उन्होंने मुझे बहुत मदद की, क्रिस्टल्स भी दिए हाथ में, और बहुत सारे जो लोग वहाँ पे थे तो उनको लगा कि मे बी आई हैव बीन पोसेस्ड बाय द स्पिरिट, एंड दे स्टार्टेड चैंटिंग हनुमान चालीसा. वो लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे कि मैं शायद कोई मुझे स्पिरिट ने प्रोसेस कर लिया है. तो देन टू एंड सडनली अ लेडी कम हु जस्ट, उनका इंटेंशन अच्छा था, नथिंग, वो मुझे मदद ही करने आई थी. दैट गर्ल वो आई, उन्होंने मुझे मेरी थर्ड आई को अपने अंगूठे से प्रेस करना, मतलब मे बी कि जैसे एनर्जी का इतना फ्लो है तो रुक जाए या थम जाए. तो शी जस्ट पुट हर हैंड ऑन माई थर्ड आई, पुशिंग माई थर्ड आई बैक. और मैं एकदम वायलेंट हो गई उस वक्त. जस्ट लाइक आई जस्ट बिकम सो, ऐसा था ना कि समथिंग, एक कुछ निकल रहा है वोल्केनो से और आप उसको प्रेस कर दो तो कैसे बर्स्ट करेगा. तो आई जस्ट, मतलब मुंह से नहीं बर्स्ट इट आउट, लेकिन आई जस्ट पुश हर लाइक एनीथिंग, जस्ट रिमूव योर हैंड. मतलब मुझे ऐसे डिस्कम्फर्ट था. एंड आफ्टर आई वाज जस्ट uttering this language only, and I started speaking. At that moment it was involuntarily, I couldn't stop. बोलते जा रही थी, बोलते जा रही थी, बोलते जा रही थी. तो इट हैपेंड टिल 2 AM इन द मॉर्निंग, 2:30. तभी थोड़ा सा बेटर हुई तो सर ने बोला कि जहाँ पे मैं डॉमेट्री में रुकी हुई थी, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो मेरे वहाँ पे और भी लोग आए हुए थे अटेंड करने के लिए उस प्रोग्राम को, वो मुझे वहाँ से गार्ड करके, क्योंकि पिरामिड वैली से डॉमेट्री तक का जो पिरामिड वैली गए हूँ तो इस जस्ट लाइक बहुत अंधेरा हो जाता है रात को, और क्योंकि बहुत ग्रीनरी है तो मे बी आई कैन फॉल डाउन बिकॉज आई एम नॉट इन माई सेंसेस, आई एम नॉट ग्राउंडेड. मैं पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं थी इस रियलिटी में. वो लोग मुझे धीरे से पकड़ के, आई स्टिल रिमेम्बर देयर नेम्स. निरंजन था, एक लड़का, एक किशोर था, ऑल ऑफ देम. एंड मेरी फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड गई थी जिनका नाम रितु है, वो गए, उनका नाम भी रितु है, रितु जी, तो वो गए थे हमारे साथ. तो हम लोग, वो मेरे को और कुछ और मेरी फ्रेंड्स जो डॉमेट्रीज में हमारे साथ थे, तो वो मेरे को लेके आए डॉमेट्री तक. तो भी मैं डॉमेट्री में सो भी नहीं पा रही, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है.
गेट पे उन्होंने लॉक कर लिया कि मैं कहीं रात को बाहर नहीं निकल जाऊं डर से ना, तो मे बी बिकॉज उनको लग रहा था मैं पता नहीं कहाँ हूँ. तो आई लॉस्ट माई वॉइस एक्चुअली. What happened after that, I lost my voice completely. मैं बोल ही नहीं पा रही थी. जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, मैं बात नहीं कर सकती थी, मेरी आवाज़ चली गई. और फिर मुझे नींद नहीं आई, जबकि रे सर ने बोला था जस्ट मेक इट श्योर कि वो ये सो जाए. अगर सो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, सुबह तक ग्राउंडिंग हो जाएगी. स्लीपिंग विल हेल्प हर टू ग्राउंड. बट आई कुडंट स्लीप. मैं पूरी रात सो नहीं पाई. बहुत रेस्टलेसनेस, और मैं बता भी नहीं पा रही हूँ अपनी बात, बोल ही नहीं पा रही, मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही. बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो सिर्फ लाइट लैंग्वेज, तो वो किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या बताना चाह रही हूँ. फिर सुबह हो गई ऐसे. और सुबह जब हुई तो मुझे लगा मैं थोड़ा बेटर हुई, मतलब थोड़ा एनर्जी सेटल हो गया. तो आई फेल्ट आई हैव बिकम बेटर. तो मेरे जो और भी मास्टर से डॉक्टर जी के थे वहाँ पे, और वो आए मुझसे मिलने के लिए. और लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस वो बोले कि ठीक है ध्यान रखना. फिर मुझे भूख भी बंद हो गई थी. आई कुडंट स्पीक ऑल्सो, आई कुडंट ईट ऑल्सो. मैं खा भी नहीं पा रही थी. फिर मुझे लगा कि अब तो थोड़ा ठीक हो गया. सुबह के 9-10 बज के थे. आई टेक अ बाथ ऑल्सो. और मैं मॉर्निंग मेडिटेशन में नहीं गई जो 5 to 8 होता है वहाँ पे. फिर 10 बजे से डॉक्टर न्यूटन का वर्कशॉप था, तो मेरे फेवरेट, मैंने कहा कि अभी तो मेरे को ठीक ही लगता है, तो मैं ये तो जाके अटेंड ही कर लेती हूँ. तो मैं चुपचाप अपना बैग वैग लेके निकल पड़ी पिरामिड वैली की तरफ, पिरामिड में. और जब वहां पहुंची तो जाके एकदम चुपचाप पीछे एक कोने में बैठ गई. बस आई सिट वेरी साइलेंटली. और डॉक्टर न्यूटन का वर्कशॉप स्टार्ट हुआ. जब वर्कशॉप स्टार्ट हुआ तो थोड़ी देर बाद मुझे बड़ा डिस्कम्फर्ट होने लग गया वापस उस पिरामिड के अंदर, कि जैसे पता नहीं वापस एनर्जी मूवमेंट. और मैं बोल तो किसी से आई कांट टॉक. मैं अपनी बात बता भी नहीं पा रही थी. सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि मुझे भूख ही बंद हो गई थी. मुझे लगा था मेरे एपिटाइट एकदम फुल है. आई वॉज नॉट फीलिंग हंग्री एट ऑल. फिर मैं निकल के पिरामिड से बाहर आने लग गई. आई जस्ट कम आउट ऑफ द पिरामिड एंड आई फेल्ट आई कांट स्टे इन द पिरामिड एनी मोर. मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे नहीं रहना चाहिए. हाई एनर्जी में आते ही मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई शुड मूव आउट. तो मैं जैसे ही बाहर आई तो मेरा एक फ्रेंड है विशाल, तो वो मुझे वहाँ मिला. बोले सुषमा अगेन यू आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट. तो मैंने उसको इशारे से बोला हाँ. तो उसने क्या किया, मेरे क्राउन पे हाथ रखा. मतलब ही इज आल्सो अ मास्टर एंड ही टेक्स मेनी क्लासेस. उसने मेरे ऐसे क्राउन पे हाथ रखा जस्ट टू सेटल मी डाउन, कि जस्ट ग्राउंड योरसेल्फ. I just remove his hand. नहीं मतलब I just don't feel like if anybody is entering my space, और मुझे कोई छू रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा. और मैं वहीं पे बैठ गई पिरामिड के बाहर. वैली के बाहर में जगह है ना, वहाँ पे ऐसे नीचे में चबूतरा बना हुआ है. मैं वहीं बैठ गई बाहर में पिरामिड के, जहाँ पे लोग अपनी स्लीपर्स खोलते हैं ना, मैं बस वहीं बैठ गई. आई जस्ट सैट देयर. देन विशाल बोला कि रे सर के वर्कशॉप में तुम्हारा ये हुआ है, रे सर सामने खड़े, गो एंड आस्क. मैं जाके उनको बोलता हूँ कि मे बी ही कम्स टू हेल्प यू आउट. तो हमने कहा ठीक है. वो जाके उनको बोला, तो रे सर किसी और को अटेंड कर रहे होंगे उससे पहले. तो सर उसको बोले कि जस्ट आस्क हर टू स्टे इन द लाइब्रेरी. नीचे में लाइब्रेरी है पिरामिड वैली में, वहाँ पे बैठे कि आई एम कमिंग टू मीट. ठीक है. मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में जाके बैठ गई. लाइब्रेरी में बहुत लंबी सी बेंच है, तो मुझे लगा मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, माई बॉडी इज नॉट परमिटिंग मी टू सिट डाउन. मैं लेट गई उस बेंच में. और अगेन सो मेनी मूवमेंट्स इन माई बॉडी अगेन स्टार्टेड. सो मेनी मुद्रास. मैं बहुत तरह की मुद्रा बोलती भी जा रही हूँ, करती भी जा रही हूँ, क्या करती हूँ पता नहीं. एंड आफ्टर दैट लॉट्स ऑफ मूवमेंट, देन आई बिकम वेरी काम स्टिल. एंड इन दैट मोमेंट मैं बहुत रोने लग गई. एंड इट्स जस्ट नॉट लाइक दैट क्राइंग वॉज आउट ऑफ सैडनेस. दैट फीलिंग मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. इट वॉज लाइक एवरीथिंग has suddenly has opened up for me, कि सभी कुछ अलग है नहीं. एवरीथिंग एज इफ आई एम इन अ न्यू रियलिटी, एक नई दुनिया में हूँ मैं कहीं, और सब कुछ अच्छा लग रहा है. मतलब सभी कुछ, जितने भी लोग हैं सब इतने सुंदर लग रहे हैं. मैंने देखा बाहर में एक लेडी झाड़ू लगा रही थी वहां पर, और मुझे वो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, ऐसे मुझे लग रहा था मैं गले ही लगा लूं उसको जाके. और जहां भी देख लूं तो इतनी सुंदरता जैसे बिखरी हुई है, मुझे समझ नहीं आया. मैं वहीं बैठी रही. फिर
इतनी देर में रे सर तब तक आ ही गए थे जब मेरा बॉडी इतना एक्सट्रीम मूवमेंट हो रहा था तो किसी ने बुला लिया था उनको। फिर वो रहे वहीं पर एंड ही स्टार्टेड चैनलिंग मास्टर, लेकिन वो बहुत सारे बींग्स को चैनल करते हैं, तो वी स्टार्टेड चैनलिंग महाअवतार बाबा जी एट दैट मोमेंट। और sorry friends, it just happens when I connect with the energy, it's just like when I'm just in the high energy space, it happens. So then he started channeling. फिर उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है क्योंकि मैं उस स्पेस में नहीं थी, क्या उन्होंने बोला उस वक्त मेरे बारे में कि मैं वहाँ पे क्यों हूँ, क्या हूँ। मेरे बाकी फ्रेंड्स बता रहे थे कि सर बहुत बताया कि तुम यहाँ किस लिए हो, व्हाट इज द पर्पस, लेकिन उस वक्त लिखा नहीं, तो नाउ आई डोंट रिमेम्बर इट वेरी कॉन्शियसली, प्लीज से आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद है कि उन्होंने मेरा नाम ज़रूर बदला था, सुषमा की जगह महाअवतार बाबा जी हैज़ गिवन मी द नेम ऑफ देवयानी। एंड सर मुझे हमेशा देवयानी के नाम से ही बुलाते थे। फिर जब मैं वहाँ ग्राउंड हो गई तो सर जस्ट लंच ही था उस वक्त, एंड सो काइंड ऑफ हिम मास्टर रे कि उन्होंने अपना लंच नहीं किया उस दिन। He was entirely there with me to support me, and after that when I come to my senses after a few days when I was in touch, so he just told me that it is one of the most beautiful Kundalini experience I have seen in my life, most wonderful and the beautiful Kundalini experience. And उन्होंने फिर मेरा नाम दिव्यानी तो रखा ही था, बाबा जी ने जैसा दिया। और उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ी रही, लेकिन लंच का टाइम था, लंच वो लोग करने नहीं गए, देवर विद मी, ऑफिसर का वर्कशॉप था। फिर मैं थोड़ा देर पिरामिड वैली में थी, पिरामिड के अंदर वापस सर ले गए थे मुझे प्रेसर, और लेकिन मैं फिर वहाँ बहुत देर नहीं बैठ पाई अगेन, तो आई जस्ट फेल लाइक कि मुझे अब सोना है, आई वांट टू स्लीप। आई फेल लाइक जैसे सब कुछ हो गया, मुझे सोना, आई नीड अ स्लीप नाउ। तो मैं डॉमेट्री में गई, तो डॉमेट्री में तो बहुत लोग आते हैं जाते हैं, तो यू कांट स्लीप बिकॉज सो मेनी पीपल आर देयर। एंड अगेन वन ऑफ द स्पीकर थी वहाँ पर बैंगलोर में, नीपा मैम, शी इज़ फ्रॉम लंडन, और शी इज़ अगेन अमेजिंग लेडी आई हैव एवर मेट। तो जब उन्होंने देखा तो मैं डॉमेट्री से बाहर आ गई, और आई वॉज लुकिंग हेयर एंड देयर कि मैं कहाँ सो सकती हूँ, आई वॉज नॉट गेटिंग अ प्लेस। तो मेरी फ्रेंड थी मेरे साथ एक और, बॉम्बे से मोनिका, तो वो मेरे को नीपा मैम के पास लेके गई, वहाँ पे जहाँ पे मास्टर्स रुके थे, जो उनके रूम थे जहाँ पे सारे मास्टर्स को रुकाया जाता है, इंटरनेशनल मास्टर्स को। तो मोनिका ने जब उनको बोला कि शी इज नॉट गेटिंग द प्लेस टू स्लीप, तो बोले कि नो प्रॉब्लम, शी कैन स्लीप इन माई रूम। तो एक्चुअली वो भी बहुत सारी थेरेपी करती हैं, तो उनको लगा कि आई एम सो आउट ऑफ बॉडी, तो उन्होंने भी बहुत, उनके पास बहुत सारी मशीन्स, इक्विपमेंट्स हैं, स्पिरिचुअल इक्विपमेंट्स, जिसमें आपका ऑरा स्कैन होता है, जिसमें आपका स्पाइन कितनी एक्टिव है, ऐसे करके बहुत सारे, क्योंकि ही इज अ मास्टर, ही वर्क्स विद सो मच, शी वर्क्स विद सो मच एनर्जीज। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मेरी बॉडी में भी लगाए, टू ब्रिंग मी डाउन, टू सेटल मी डाउन। तो जब उन्होंने और थोड़ा किया तो आई जस्ट फील रियली रिलैक्स्ड, मुझे लगा कि नाउ आई एम फीलिंग वेरी ग्राउंडेड, और फिर मैं वहाँ आराम से सो गई। And after that, I really become grounded. But my voice नहीं आई, मेरी एपेटाइट नहीं आई, कुछ खा नहीं पा रही थी। मुझे खाने के पास जाते थे तो मुझे इतनी स्मेल आती थी, एज इफ आई विल गोइंग टू वॉमिट। मैं कैफेटेरिया में मैंने जाना ही छोड़ दिया। मैंने वहाँ पे 5 दिन तक कुछ नहीं खाया, फॉर 5 days आई कुडंट ईट एनीथिंग। फिर सिर्फ कोकोनट वाटर, सिर्फ पानी, और वो भी डाब का पानी। और जितने भी मास्टर्स थे वहाँ पे, दे आर सो स्वीट कि वो मेरी डॉमेट्रीज में हमेशा डाब भिजवा देते डॉक्टर जी के, और रे सर भी हमेशा चल के आते थे डॉमेट्री तक कि यस, उस वक्त उनको मेरा नाम नहीं पता था, किसी से और से पता चला, आई कुडंट स्पीक। तो फिर वो बोलते, ये सुषमा सिस्टर यू आर फाइन। तो बहुत प्यार से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड आफ्टर 5 days आई कम बैक। तब मैं उस वक्त इतना लाइट लैंग्वेज नहीं बोलती थी तब, लेकिन लिखती भी थी, आई यूज्ड टू राइट द लाइट लैंग्वेज, और आई यूज्ड स्टार्टेड ड्राइंग द कॉस्मिक डायग्राम्स। मुझे दिखता था, मैं कैनवस पे, मतलब A4 साइज की जो मैंने बुक खरीदी, फिर उसमें मैं बनाती थी। नाउ आई हैव मेड देम दोज ग्राफिक्स इनटू
लाइक मैंने उनको ग्राफिक्स में बना लिया है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में फॉर माय वेबसाइट। एट द सेम टाइम मैंने डॉक्टर न्यूटन से जब मिली तो मैं डॉक्टर न्यूटन को भी दिखाया, डॉक्टर लक्ष्मी को भी, दीज आई सी एंड दे वर रियली, डॉक्टर न्यूटन रियली अप्रिशिएटेड एंड बहुत खुश हुए देख के। एंड ही टोल्ड मी कि ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे जो हैदराबाद में जो उनकी यूनिवर्सिटी बन रही है, लाइफ रिसर्च यूनिवर्सिटी, उसमें सहसारा पिरामिड बन रहा है, आप लोग को पता ही होगा, आप सब SCTP प्रोग्राम करके हैं। तो वहाँ पे एक आर्ट गैलरी बनेगी, तो उन्होंने बोले कि हम अपने ये सारी इमेजेस उस आर्ट गैलरी में वी विल गोइंग टू पुट सुषमा, तो वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द लाइफ रिसर्च गैलरी? सर इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। तो दिस इज हाउ माई जर्नी विद द लाइट लैंग्वेज बिगन। और फिर मैं बोलती रही, और अगर मैं बोलूँगी तो ये बड़ा ही फैसिनेटिंग था मेरे लिए भी लाइट लैंग्वेज का सफ़र। ये स्टार्ट पिरामिड वैली से ही हुआ था। 2011 की बात है, मैं पिरामिड वैली में ऐसे ही प्रोग्राम्स अटेंड करने गई थी, और वहाँ पे जूडी सतोरी करके, आप लोग सब जानते ही होंगे, जूडी सतोरी ऑस्ट्रेलिया से, तो वो आई हुई थी, और उनका जब सेशन था तो उसमें लिखा हुआ था कि शी स्पीक्स लाइट लैंग्वेज। तुम लोग को तो पहले समझ में भी नहीं आया है कि क्या होता है, ठीक है भाई, लेकिन सारे मास्टर्स आए तो सारे सेशन तो अटेंड हम लोग करते ही थे, कुछ अच्छे लगे या नहीं अच्छे लगे, समझ आए या नहीं है, लेकिन प्रेजेंट हमारी 100%, 4 दिन का एक भी प्रोग्राम मिस नहीं होना चाहिए। वी मेक इट वेरी श्योर। हमारा सारा ग्रुप टारगेट आ जाता था, बहुत सारे लोग। तो जूदी के जब हम लोग वर्कशॉप में गए और हम लोग को जब वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया कि ये इंटरडायमेंशनल लैंग्वेज बोलती हैं, तो मेरे को तो उनका चेहरे में माय गुडनेस, तो सबसे पहला मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि कितने घंटे ध्यान करती होंगी। सीरियसली मुझे लगा कितने घंटे ध्यान करती होंगी, क्योंकि तो बहुत सारा मेडिटेशन करना होता होगा, बहुत सारी साधना करनी पड़ती होगी, तभी ये बोल सकते हैं। और मैं तो कभी इतना ध्यान की, मैं उसको तो बहुत ही नहीं थी, 2011 की बात है, तो मैं आई हूँ मेडिटेशन में 2000 आनापानसति मैंने 2009 से स्टार्ट किया। I started आनापानसति in my life from 2009 दिसंबर। तो मुझे तो लगा मैं तो ध्यान ही 1 साल से 1.5 साल से शुरू किया है, तो मुझे तो अभी बहुत सारा ध्यान करना है और बहुत साल करना है, अगर ऐसा कभी कुछ करना है अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा कि ये तो मेरे से होगा भी नहीं, क्योंकि मैं 1 घंटे से ज़्यादा ध्यान में बैठ भी नहीं पाती। आई हार्डली कैन सिट फॉर 40 मिनट्स एंड 1 आवर। बहुत कोई रिट्रीट है स्पेशल और कहीं पे एक हाई एनर्जी जोन में है, तो द स्ट्रेच मेडिटेशन चल रहा है, तो मे बी आई कुड बी देयर फॉर 2.5 उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, अभी भी नहीं कर पाती। सो फिर छोड़ दिया, बस वो एक एक्सपीरियंस था ना, जूडी सतोरी को देखा मैं, ठीक है मिला दिखा, अच्छा ठीक है, मैं छोड़ रहा था, ठीक है ये तो हम लोग का कप ऑफ टी नहीं है। उनके वर्कशॉप अटेंड करके वी बिकम हैप्पी। वो कैलकाटा भी आई थी, तो वी अटेंडेड हर वर्कशॉप एंड वी आर हैप्पी कि ठीक है वी आर विद द इन द हाई एनर्जी प्लेस। इतना कुछ समझ आता नहीं था, और मैंने कभी इतना समझने की कोशिश की नहीं। मे बी आई एम नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल, आई एम नॉट वेरी लॉजिकल माइंडेड, मतलब तो मुझे हर चीज़ का क्यों क्या कैसे कभी भी नहीं इतना आंसर चाहिए होता है। मुझे जब किसी ने बताया ऐसा है तो है, दैट्स द ट्रस्ट आई ऑलवेज हैड इन एवरीथिंग। और शायद मेरी स्पिरिचुअल जर्नी इसीलिए इतनी जल्दी आगे बढ़ी कि मैं जब 2008 में आई, उस वक्त एक जुनून सा सवार हुआ। मेरा जर्नी शुरू हुई प्राणिक हीलिंग से, कि और वो भी ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स थी तो मैं मेडिटेशन में आई, कि परेशान थी मैं अपने घर, जैसे यूजुअली ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना लोगों को, किसी को फाइनेंशियल क्रंचेस है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, हेल्थ है, तो मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं था, नथिंग वाज देयर। इट वाज जस्ट लाइक आउट ऑफ ब्लू आई लैंडेड इन द प्राणिक हीलिंग वर्कशॉप। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरे घर से कुछ मेंबर्स जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने बोला कि तुम भी जाके सीख लो सुषमा। मैं ठीक है चले जाते हैं, जबकि मेरी बेटी उस वक्त सिर्फ 6 महीने की थी, यंगर डॉटर, ओनली 6 months, 2008। और मैं बस सिर्फ शौक में चली गई, मतलब नथिंग ऐसा कुछ फैसिनेशन कि मुझे ध्यान सीखना है। मुझे ध्यान पता चला था जब मेरी बेटी व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट, व्हेन आई वाज यंग, जो मेरी छोटी बेटी है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे ध्यान के बारे में पता चला था, क्योंकि वो भी डर की वजह से मैंने थोड़ा करना शुरू किया था। आई कंप्लीट दिस प्रेगनेंसी में क्या हुआ था, जब मैं सेकेंड बार प्रेग्नेंट हुई तो मेरे को एक थॉट ने घेर लिया, एक कहीं से आ गया एक विचार मन में कि जो मेरी बेटी होगी ना, वो बच्चा होगा, वो डिसेबल्ड होगा। अब मेरे को इतना डर, पता नहीं कहाँ से मैंने पिक किया, क्यों किया, मुझे इतना सोचने लग गई
कि ऐसा क्यों है इसमें, ये तो नहीं सोचना चाहिए, जैसा सोच रही हूँ बच्चे को ऐसा लगेगा, जबकि मैं उसे स्पिरिचुअलिटी में नहीं थी। लेकिन ये मुझे पता था कि सोच रहे हैं तो वो अच्छा सोचना चाहिए। व्हेन यू आर प्रेग्नेंट यू मस्ट थिंक एवरीथिंग वेरी नाइस फॉर द चाइल्ड। इतना तो पता ही था। घर में सब बोलते थे बड़े, मैंने कहा ये मैं क्या सोचती हूँ, लेकिन मुझे इतना डर और डर लगता था अगर सच्ची में डिसेबल हो गया तो पूरी लाइफ खराब। दिन भर बच्चे के ही काम करते रहेंगे हम। एक बंधन भी हो जाएगा, एक बॉन्डेज हो जाएगा, उस बच्चे को लेके कहीं जा नहीं सकते, हम कहीं नहीं जा सकते। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बच्चा जब आपका बेड रिडन हो। मेरे को बड़ा फियर हो गया। इन दैट जर्नी देन आई मेट अ लेडी। तो उस वक्त मैं सत्संग जाती थी, मेरे को साल 1.5 साल ही हुआ था। और मैं उसी सत्संग जर्नी में मैं एक लेडी से मिली जिनका नाम बबीता केजरीवाल था। शी इज माई फर्स्ट गुरु इफ आई कुड से। और मुझे पता चला वो बच्चों से बात कर सकती हैं व्हेन यू आर प्रेग्नेंट। तो बड़ा फैसिनेटिंग था मेरे लिए। अरे वाह, ये बच्चों से बात कर सकते हैं। मुझे लगा कहीं ऐसा तो मैं झूठ ही बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा तो कभी कुछ सुना ही नहीं। हम लोग थोड़ा रिलीजियस थे शुरू से, पूजा पाठ वैसा ही सब कुछ देखा हमने। मैं एक बहुत मिडिल क्लास ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आई हुई हूँ। तो मुझे लगा कि सच में ऐसा होता है क्या। मैंने कहा कि ठीक है, होता होगा, मुझे क्या। मैंने सोचा मुझे क्या, ठीक है लेट इट बी। किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि बच्चों से बात करना, ठीक है होता होगा। क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, मुझे लगा ही नहीं सच है या झूठ है, तो मैंने उसमें कुछ आई जस्ट डोंट फील टू नॉट माई हेड। लेकिन जब मेरा वो डर बढ़ता गया कि मेरा बच्चा ऐसा होगा, मेरा बच्चा ऐसे ही होगा, तो मुझे लगा एक बार पूछ ही लेते हैं उनसे, अगर वो बच्चों से बात करती हैं तो बता ही पाएंगी। तो कोई मुझे पता चल जाएगा तो माई फियर विल डिसॉल्व। तो मैंने उनको फोन किया, मतलब मैंने उनका नंबर अरेंज किया। जब उन्होंने बोला तो बोले तुम्हारा बच्चा ठीक है, द चाइल्ड इज सेइंग आई एम फाइन। तब भी आई डाउट। तभी हमारा लॉजिकल माइंड ना, हमारी फियर्स हम इसीलिए बाहर नहीं आ पाते। व्हेन आई नो, व्हेन आई सी माय जर्नी बैक, कैसे हमारे डर हमको बांध के ही रखते हैं। हमको किसी ने बता दिया कि नहीं है डरने की बात, फिर भी हमें विश्वास ही नहीं होता। दैट हैपेंड विद मी आल्सो फ्रेंड्स। आई डिडंट ट्रस्ट। मेरा डर इतना हावी था कि मैं चाह रही हूँ विश्वास करना, मैं चाह रही हूँ कि जो वो सच बोल रही है वैसा ही हो। तभी मैंने उनसे पूछा कि मेरा बच्चा ठीक है ना। लेकिन तब भी मेरा डर इतना हावी कि नहीं यार, पता नहीं अगर वो उन्होंने ठीक से नहीं समझा। तो हमने फिर उनको मतलब पूछा। हमने कहा दीदी वो फिजिकली पूरा ठीक है ना। बच्चे ने बोला मैं ठीक हूँ, तो मतलब ऐसा था कि हाँ भैया ठीक है, बच्चा घूम में है तो आराम से है, खाना पीना मिल रहा है उसको, तो इसलिए बच्चे ने हो सकता है ठीक बोला हो। कितना दिमाग चलता है ना हमारा। मैंने दीदी को पूछा बबीता में, बबीता दीदी मेरा कहने का मतलब वो फिजिकली पूरा ठीक है ना, जब वो पैदा होगा तो चल पाएगा, घूम पाएगा, जैसे हम लोग नॉर्मल एक्टिविटी ऐसे कर पाएगा। तो बबीता दीदी बोले सुषमा दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। हम एनर्जी वाइज स्कैन करते हैं, ये मैं नहीं बता सकती। तो बोले क्यों, क्या बात है, वाई यू आर सो वरिड, वाई यू आर सो स्ट्रेस्ड आउट। उन्होंने मुझसे पूछा। मैं दीदी ऐसा ऐसा बात है, रियली आई एम वेरी स्ट्रेस्ड आउट विद दिस। तो उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया, योगानंद जी का होंग शॉ। मैंने वो ध्यान करना रात को, उन्होंने बोला तुमको करके सोना है जैसे दैट यू कैन स्लीप पीसफुली। तो वो भी मैंने कुछ ही दिन किया, फिर मेरी डिलीवरी हो गई और आई फॉरगेट, भूल गए है ना, कि देन यू बिगैन बिजी विद द चिल्ड्रन एंड एवरीथिंग। और फिर मैं प्राणी खेली में, जैसे मैं बताया, आउट ऑफ ब्लू लैंड हो गई। जब वहां पे गई तो मुझे लगा ये एक अलग ही दुनिया। दैट वाज माय एक्सपीरियंस। एनर्जी से इतना कुछ कि हम बीमारी ठीक कर सकते हैं बिना दवाइयों के, क्योंकि हमने तो हमेशा यही सुना जब बीमार है तो दवाइयाँ ही खानी है। मतलब किसी को भी ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के। दैट वाज रियली फैसिनेटिंग फॉर मी। मुझे दूसरों का नहीं पता, लेकिन मेरे लिए बहुत पैशनेटिंग था, क्योंकि मेरा ऐसा कोई स्पिरिचुअल बैकग्राउंड ही नहीं था। मैंने कभी कुछ सुना ही नहीं था। जहाँ से मैं आई एम बेसिकली फ्रॉम कानपुर, और मैंने कभी सुना ही नहीं था। तो लेकिन जब मैंने वो 3 दिन एक्सपीरियंस किए बेसिक कोर्स के, मुझे बहुत मजा आया। आई वॉज रियली एंजॉयड। कि चक्रा भी होते हैं, उनके कलर होते हैं, वाइब्रेशन होता है, साउंड होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता था स्कैनिंग में कि कैसे स्कैन, समझ ही नहीं आते थे। जो मेरी ट्रेनर थी वो तो बोलती थी इतना बड़ा है, इतना बड़ा। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से उनको समझ में आता, हम लोग का तो हाथ ही पूरा ऐसे हो जाता। हम कहते थे मैम आपको ही दिखता है, हमको तो दिखता ही नहीं, आई कांट फील। उन्होंने बोला आप नए हो ठीक है। फिर उन्होंने जो भी कोर्सेज कराए, उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया एंड शी आस्क्ड मी टू जॉइन द हीलिंग सेंटर, कि आप मेरे साथ काम करने लगो। उन्होंने जब मुझे काम करते वहाँ पे वर्कशॉप में देखा,
तो मैंने कहा कि मेरा हम एक हाउसवाइफ है, होम मेकर, 2 बच्चे हैं, एक मेरी छोटी बेटी से एक बड़ी बेटी थी 4 साल 5 साल की, 4 साढ़े 4 साल की, ये 6 महीने की एक बेटी और है। 2 बच्चों को छोड़ कहाँ मैं काम वाम करने जाऊंगी। फेल्ट की बहुत ही कोई एक रियलिस्टिक चीज इन्होंने बोली है तो होगा नहीं। तभी मैं, मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव, जब आज मैं जहाँ हूँ सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। शी owns all the credit, she and my husband, they are the one कि आज मैं जहाँ भी जो भी कर पा रही हूँ इतना भी। जब मैं आपके सामने बैठी हूँ, डिनर टाइम हो गया है, हमारे घर पे आज थोड़ा डिनर लेट हो गया बिकॉज वी वर आउट फॉर शॉपिंग। हम लोग आए घर पे 8 बजे, तो अभी वो लोग अपने आप ही लेंगे, डिनर करेंगे। तो दैट फ्रीडम दे हैव गिवन मी, now that space they have given me for to grow, they are the one, they're like the most strongest pillar of my life, I would say. तो हमने माँ को ऐसे ही बताया, वेरी फ्री विद माई मदर इन लॉ, मैं उनसे कुछ भी बात, कैसी भी बात कर सकती हूँ, कुछ भी, कितनी भी अच्छी और कितनी भी बुरी, तो मैं वेरी फ्री। तो मैंने उनको, माँ को बोला कि माँ आज मैं गई थी ना, तो मेरी जो टीचर है ना दुर्गा बांको, उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, तो बोली तुम हीलिंग सेंटर ज्वाइन कर लो। तो वो माँ बोली कर ले, घर पे बैठ के करती भी क्या है, काम क्या है दिन भर, चली जा। मुझको लगा इतना आसानी से भी बोल रहे ना, सुबह की मदर इन लॉ की इमेज बहुत ही खराब है। मैं तो आई स्वेयर बहुत ही रेयर, मुझे तो अभी तक जल्दी से कोई मिलता नहीं है कि दोज हू प्रेजेस मदर इन लॉ। एवरी टाइम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। मैंने कहा ठीक है, मैंने पूछा मेरे हस्बैंड से बात, यस तो ठीक है, हफ्ते में 3 दिन जाना चले जाओ। बस वो जो निकलना था मेरा घर से बाहर, वो जो एकदम पागलपन जैसा सवार हो गया मेरे दिमाग में। फिर कहीं भी कुछ भी हो रहा हो ऐसा कोर्स, बस मुझे जाना है, ना ही मुझे पता लगाना है कि कौन करा रहा है, कैसा हो रहा है, बस कोर्स का नाम पता होना चाहिए, कोर्स के अंदर क्या होगा ये भी पता नहीं करना है। एंड आई जस्ट बिकम मैड लाइक एनीथिंग। और मैं उसमें जहाँ भी जो भी कोर्स मिल जाए मुझे करना है, जो भी कोर्स मिल जाए मुझे करना है, चाहे काम का हो बेकाम का हो। पता तो था नहीं काम का क्या है बेकाम का क्या है, बड़ी ईमानदारी से बोलते हैं, डिडंट न्यू, सब ट्रायल एंड एरर थे हमारी लाइफ के। मैंने प्राणी हीलिंग का सारे कोर्सेज किए, सारे, क्रिस्टल, साइकिक सेल्फ डिफेंस, अरातिक, मरकबा, उसमें बहुत सारे होते हैं, तो मैं नहीं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं अरातिक योगा के मैंने लेवल्स तक क्लियर कर लिए, मतलब जो आप साधना करते हो तो वो लोग आपको एक एक लेवल देते हैं, लेवल 1 लेवल 2, तो मैंने वो भी क्लियर कर लिए। 2.5-3 साल तक मैं प्राणी हीलिंग से बहुत जुड़ी है। और उसी बीच में किसी किसी और भी मोडालिटी के कोर्स होते थे तो वहां भी जाती थी, ऐसा नहीं सिर्फ प्राणी हीलिंग से। मेरी ट्रेनर बोलती थी नहीं सब जगह नहीं जाना है, मैंने बोलती जाएंगे तो है मैम। तो बोले तो मुझे फिर पास्ट लाइफ का जब पता चला, मैंने कहा अरे यार ये तो क्या कोर्स, अपनी पिछली जिंदगी देख सकते हैं, ये तो मुझे करना ही है। तो मैंने कहा डॉक्टर न्यूटन आ रहे थे कलकत्ता में कराने, डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी, 2010 का बात है ये, 2010 या 2009। और मैंने कहा मेरे को तो जाना ही है, मेरे को पता चला वो कोर्स करा है, तो ठीक है, आई लैंडेड। और जब मैं वहां गई तो देखा कि सारा तो बंद है, वहां पे तो कोई आया ही नहीं, ताला लगा है उसने जहाँ का एड्रेस हमको दिया है। अरे इंग्लिश में, मैंने कहा कि यार मुझे एड्रेस, मैं कहीं गलत एड्रेस में तो नहीं आ गई। मैंने अपना फ्लायर चेक किया जो मतलब जहाँ पे हमने पैसे डिपॉजिट किए थे, फिर आई ट्राइड कॉलिंग देम लेकिन उनका फोन नहीं उठा। तो मैंने कहा कि यार वर्कशॉप अगर 9:30 से है, मैं 9:15 बजे अगर आई हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पर, तो इस रियली मेरी डाउटफुल की है कि भी नहीं। लेकिन 10 मिनट बाद वो मास्टर्स भी आ गए, और क्योंकि ग्रुप बहुत छोटा था, उस वर्कशॉप में डॉक्टर न्यूटन डॉक्टर लक्ष्मी के सिर्फ 8 लोग थे, ओनली 8 पीपल। आज तो मतलब आप लोग जब करते हो तो आप देखते हो कि कितना बड़ा ग्रुप होता है, और सिर्फ 8 लोग थे। खैर हम भी स्टूडेंट थे तो हमने अपना 2 दिन की यात्रा शुरू की उनके साथ। और डॉक्टर न्यूटन के साथ मुझे बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंसेस रहे मेरी लाइफ के। कुछ कुछ उसमें मेरी टेलबोन जहाँ है, मेरे को वहाँ पे बहुत पेन रहता था बचपन से, लाइक व्हेन आई वाज वेरी यंग, 12-13 ईयर्स का मुझे याद है, तब से रहता था। और 15-16 तक आते थे बहुत एक्टिवेट हो जाता था, हो गया था। और स्पेशली जब मेरे एग्जाम्स के टाइम पे मुझे ज़्यादा पढ़ना है या कोई बहुत ज़्यादा मैंने फिजिकल वर्क किया, तो वो पेन बहुत एक्सट्रीम, इतना ज़्यादा कि आई नीड टू टेक अ पेन किलर टू गिव माई एग्जाम्स। फिर शादी के बाद भी वैसे ही चलता रहा, मतलब कभी पेन किलर खाया, थोड़ा रेस्ट, कभी कुछ लगाया ऐसे।
तो उस दिन वो उसमें एक सेशन था कि आपको देखना है कि शरीर में अगर कोई बीमारी है तो वो कहाँ से आई, क्यों आई। तो मैंने कहा कि यार यही देख लेते हैं, इतना परेशान हो गए इस पेन से। डॉक्टर ने बोला था कि सोच लो। फिर उन्होंने प्रोसेस में गाइड किया हम लोगों को और पूरा एक प्रोसेस हुआ। और मैंने पेन क्यों है मैंने देखा अपनी जर्नी में, पास्ट लाइफ में। और फिर डॉक्टर न्यूटन ने उसका हीलिंग कराया एक प्रोसेस पूरा एक। जिन्होंने भी आपको, क्योंकि एसीटीपी में हो तो आपने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस ही किया होगा फॉर श्योर विद डॉक्टर न्यूटन। तो उसके दिन का दिन और आज का दिन का पेन पूरा खत्म। बड़ा बड़ा फैमिली का कि ठीक है। फिर ऐसे ही करते हुए मैंने थीटा हीलिंग सीखा, मैंने सिल्वा माइंड कंट्रोल सीखा, हु एम आई करके एक तो मास्टर आए रंगानाथन अय्यर मेरी लाइफ में। उन्होंने मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, रंगानाथन अय्यर ने। इन मास्टर से मैंने सीखा, नई चीजें जानी कि ईएमएफ क्या होता है। जैसे फ्रांस के एक मास्टर आए थे, वैसे मैंने उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैसे बैलेंस करते हैं हमारी बॉडी को, हमने सीखा, हमने सब कुछ सीखा उनसे। लेकिन जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया मेरे विचारों में और मेरी पर्सनालिटी में, उसका श्रेय जाता है रंगानाथन अय्यर को। एंड उनका कोर्स था हु एम आई करके। उसके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल से। नाउ दिस मास्टर इज नो मोर इन हिज बॉडी, in this physical realm, but I always thank him because he's the one who has really transformed my life. उन्होंने मेरा पेन खत्म किया, वो पेन, वो गिल्ट, वो ईगो कहीं ना कहीं जो क्रीपिंग हो गया था मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में। मेरा एक कि मैं अच्छी हूँ, आई एम राइट, है ना, सभी को होता है ना हमारी लाइफ में। हमको लगता है ना हम ही अच्छे हैं, हमारी लाइफ में लोग ही अच्छे नहीं है। मेरी कोई ना कोई, हमारी लाइफ में भी कुछ कुछ लोग ऐसे थे। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड अच्छे थे, लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स में कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं, जिनसे हमारी थोड़ी खट्टे मीठे रिश्ते थे। लेकिन अब आज वही फैमिली मेंबर्स हैं जो बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम है हमारी लाइफ की। तो मुझे भी लगा था कि आई एम अ विक्टिम ऑफ देम, सभी को मेरा भी सेम ही ड्रामा था। लेकिन इन सब के बारे में किसी ने हमको सिखाया नहीं। हमने ये क्लासेस किए, मुझे नॉलेज मिली, आई गेन दैट नॉलेज, आई गेन दैट विजडम। बट रंगा नहीं मेरे को, मेरी खुद से मुलाकात जिसे बोलते हैं ना, वो रंगानाथन ने कराई, रंगा सर ने कराई। वो कभी भी हम लोग को सर नहीं बोलने देते थे। बहुत बड़े थे एज में हमसे, है ना, लेकिन जब हमको सर बोलते थे ना, हम लोग कोई भी पार्टिसिपेंट्स, तो बोलते नहीं, कॉल मी रंगा, वी ऑल आर सेम, वी ऑल स्टैंड इन द इक्वल पेडिस्ट्रियन, नो सर नो मैम नथिंग। सारे जितने भी उनके मेंटर, जो भी उनकी टीम थी, हम तो सबको नाम ही देते थे, लाइक सुखी वाज देयर, है ना, मेनी मेंटर्स वर देयर। मुझे सुखी और रंगा ज्यादा याद है क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा काम किया मैंने। और she is the one who just really showed my image to me कि how you are, तुम क्या हो, देखो अपना सच में चेहरा। जो एक अच्छा बनने का मास्क कि मैं आई एम राइट, मैं तो इतनी सीधी हूँ, मेरी लाइफ में ही बुरे हैं लोग, मेरे को तो कोई चीज का घमंड ही नहीं है, सारा उसने ऐसे पीट पीट के निकाला हम लोगों के अंदर से, ना बता नहीं सकते। चटनी बना दी उसने हम लोगों की 3 क्लासेस में एकदम। जो हमको लगता था कि हाँ वी आर समवेयर, जब मैं आई ना स्पेशली तो मुझे लगता हाँ ठीक है, मुझे कुछ आ गया, लोग मेरे को भी थोड़ा जानने लग गए हैं और मेरे को प्यार करते हैं, मेरे को पूछने लग गए ना, यू फील गुड ना, आपके एक अंदर में ना सटल में यू फील रियली नाइस कि सडनली आपकी फैमिली में एक इम्पोर्टेंस जैसी बढ़ गई है ना। उसे पूरा चटनी बना दिया हम लोग। जो एक अच्छा मन में था कि मैं अच्छी हूँ, पूरा ही बैंड बजा बजा के खूब धोया उसने। हर एक वर्कशॉप में जो धोया है उसने हम लोगों को, मतलब ऐसे नहीं कि मार पीट, लेकिन द वर्ड ही यूज टू यूज, तो आई जस्ट टेल यू ही रियली ट्रांसफॉर्म, ही इज द वन हु रियली शोड मी माय पिक्चर। मुझे समझ में आया मेरे पैटर्न्स क्या हैं, बिलीफ सिस्टम्स क्या होते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस क्या होते हैं, मेरा कौन सी सोच मुझे रोक रही है आगे बढ़ने में। ये सारा चीज अवेयरनेस में रंगा की वजह से आया, बाकी किसी मास्टर ने नहीं लाया था। नो मास्टर्स, बहुत मास्टर्स, जैसे डॉक्टर न्यूटन से भी मैं वर्कशॉप करी और पत्री सर से भी मिली उस वक्त। प्राणिक हीलिंग में भी इतने सारे अलग अलग बाहर से मास्टर्स आते थे सिखाने के लिए,
EMF किया, जब मैंने सिल्वा माइंड कंट्रोल किया तो भी ट्रेनर से मिली। जिसमें भी आप जाओगे तो कोई तो होगा ना आपको सिखाने के लिए। मैंने सीखा बहुत लोगों से, लेकिन जो एक ट्रांसफॉर्मेशन मेरी जर्नी में लाया वो रंगा एंड सुखी इज अ मेन, दे आर द टू आर द मेन वन। और वहां से मेरी जर्नी सच में एक ट्रांसफॉर्मेशन की शुरू हुई, जिसमें मेरे अंदर बदलाव आने लगा। मेरी सोच में, जैसा मैं सोच रही हूँ अपने बारे में, लोगों के बारे में। और उसमें चेरी ऑन द केक मुझे सिस्टर शिवानी एक दिन सडनली कहते हैं ना, व्हेन यू आर रेडी द मास्टर अपीयर्स, योगानंद का है ना उसमें, एंड दैट्स रियली स्टैंड्स ट्रू फॉर मी। मैं एक दिन ऐसे ही टीवी के सामने थी एंड आई वाज लाइक चैनल कोई भजन का कुछ ढूंढ रही थी और आस्था चैनल लग गया। उसमें सिस्टर शिवानी थी and वो कुछ लाइन ऐसा स्टार्ट हुआ, मुझे एग्जैक्ट लाइन तो नहीं याद है क्योंकि बहुत साल पुरानी बात हो गई, 10 years, लेकिन मुझे लगा कुछ रेलेवेंट बोल रही है तो मैं उनको रुक गई सुनने के लिए। तो मुझे लगा यार ये तो एकदम है जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ये बोल रही है। ठीक है, मैंने टाइम देखा आस्था चैनल का कि 7:15 आता है, 7:10 पे शुरू होता है, 7:40। तो मैंने नेक्स्ट डे भी वो सेम प्रोग्राम ऑन किया। उसके बाद तो उस प्रोग्राम का मेरे को नशा जैसा हो गया कि कुछ भी हो जाए दुनिया में, कोई गेस्ट आए कुछ भी हो, मुझे तो वो प्रोग्राम देखना ही है। एंड एवरीबडी नोज, इवन मेरे गेस्ट भी आते थे, जैसे मेरी ननद आई है शाम को या कोई भी आए, उनको पता होता था भाभी भाभी आप जाके वो प्रोग्राम देख लो फिर आप आ जाना आधा घंटा पर। आई रियली फील वेरी हैप्पी। तो मैं एक बोलती भी नहीं थी, नहीं दीदी कोई बात नहीं, आज नहीं देखेंगे ना, कल देख लेंगे। कहते ठीक है, बोल ही दिया ना तो ठीक है, आधी घंटा वो माँ के साथ बैठ जाएंगे बच्चों के साथ। मैं आई जस्ट रियली ब्लेस्ड विद द रिलेशनशिप। मेरी ननद भी इज लाइक शेम ऑफ द पर्सन, शेम ऑफ द पर्सन। इतनी अच्छी ननद, मैं भी ननद हूँ लेकिन मैं शायद इतनी अच्छी नहीं, वो बहुत अच्छी। I really appreciate that excellent sister-in-law I had. So उनके साथ जब मेरी, उनसे सिस्टर शिवानी से रंगा तो हमको 3 दिन मिले थे वर्कशॉप में। उसके बाद तो चटनी उन्होंने बनाई चले गए। फिर लेवल 2 में चटनी बनाने के टाइम था ना, साल भर बाद जब भी नेक्स्ट कोर्स होता तो हम लोग को बॉम्बे जाना था। 1 साल का पीरियड जो रंगा ने इमेज दिखाई थी, उस इमेज को कैसे ठीक करना है, हमारे अंदर कैसे बदलाव लाना है, वो सिस्टर शिवानी ने हमें दिया। आई गॉट ऑल दैट टूल्स कि मुझे कैसे सोचना है, मेरी सोच कहाँ ठीक नहीं है, कहाँ मैं सही कर सकती हूँ, सारा कुछ मैंने उनके टॉक से सीखा। विचारों का कितना महत्व है। वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी, पत्री सर के मुंह से सुना, लेकिन हाउ, कैसे? तो शी इज द वन हु रियली हेल्प me to realize that how I am creating my reality, कैसे मैंने किया है। और फिर बस मेरी यात्रा चलती रही। नई शहर वाला जी, उनके YouTube सेशन नए हैं और लेकिन ही वॉज एन अमेजिंग, मतलब क्या बोलूँ मैं उनके लिए। फिर अब आप पूछिए, यहाँ तक का हो गया, नेक्स्ट यू आस्क मी, देन वी भी मैम आप ले लीजिए ना 3 दिन का ये जो आपका चटनी वर्कशॉप है, हम सब के लिए चटनी बन जाएगी। वैसा ही वर्कशॉप मैंने डिजाइन किया हुआ है JTSI का। ये मेरे पूरे 12-13 साल के एक्सपीरियंस पे मैंने इसको बेस किया है, जो मैं 41 डेज का अपने फोरम पे रन करती हूँ लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन में। 41 डेज कि हमें सब पता है ना तुम्हें, कि एवरीबडी ऑफ अस नो एवरीथिंग। द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट प्रैक्टिस एनीथिंग। हमें सब पता है, हमें पता है ध्यान करना चाहिए लेकिन हम ध्यान नहीं करते। हमें पता है अच्छा खाना चाहिए लेकिन हम अच्छा नहीं खाते। हमें पता है टाइम पे सोना चाहिए लेकिन हम टाइम पे नहीं सोते। हमें पता है मोबाइल कम यूज करना चाहिए लेकिन हम कम यूज नहीं करते। तो इसीलिए पता होने वाली कोई बात ही नहीं है। लेकिन आई वुड रियली से खाली चरण जी हम सब चाहते हैं कि आप हमारी चटनी बना के हमें ट्रांसफॉर्म। चटनी बनती थी ना हर्षद जी तो अच्छा नहीं लगता था। इतना रोना, मुझे लगता था ये मुझे समझते नहीं है, मैं तो अच्छी हूँ। ऑलवेज ये रंगा अच्छा नहीं है। आप सोचिए जब उन्होंने हम लोग का फॉरगिवनेस का सेशन कराया था, अभी मैं भी 21 डेज चल रहा है हमारे फोरम पे,
अर्ली मॉर्निंग 5 to 6। तो जब मेरे को उन्होंने फॉरगिवनेस कराया था, हम लोग तो अच्छे हैं कि सामने विजुअलाइज कर लेते हैं और कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। हर्षद जी को मैंने सोच लिया मेरे सामने, बड़ा इजी है। रंगा ने एक एक जन के पास भेजा था, बोले अगर नहीं मिल के आओगी, नहीं बोल के आओगी तो क्लास में आना ही नहीं। तो आप सोचिए, जिस व्यक्ति से आपकी बनती नहीं है, इतना फिजिकली मैम, आई मीन फिजिकली। फिजिकली वाह। फिजिकली मैं हर जन के पास गई हूँ और उन्होंने बोला था अगर आप नहीं करके आओगे तो यू आर नॉट कमिंग टू द सेशन। और भैया 3 दिन के मैंने 10-12 हजार रुपए दिए थे, सारा सेविंग्स। आई वॉज नॉट अर्निंग दैट मोमेंट, आई वॉज अ होम मेकर। और मेरे हस्बैंड बोले तुम पागल हो गई हो, हर हर महीने तुमको क्लास करना है, हर महीने तुमको 10-15 हजार रुपए चाहिए, तो वी कांट स्पेंड सो मच मनी। ही इज वेरी प्रैक्टिकल ना, तो इट्स वेरी सही भी था। ठीक है ना, आपको हर एक महीने में हर एक को जो बोलते तुमको हर जन का सीखना है, और तुमको सीखना क्या ये तो पता है। मैंने कहा मेरे को नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे जाना है, मुझे बस इतना पता होता था मुझे जाना है। फिर मैंने एक दिन बैठ के अपनी अलमीरा खोली और मैंने सोचा मेरे पास कितने रुपए हैं, मैं देखती हूँ, है ना। सेविंग तो सब लेती हूँ, जितनी भी हाउस वाइफ है ना सब मेरी बात समझ जाएंगी, है ना, एवरीबडी है। तो मैंने कहा कि अगर ये रुपए बचाती हूँ तो मैं इसका क्या करती हूँ। तो मैंने सोचा है तो मैं ज्वेलरी खरीदती हूँ या तो कपड़े खरीदती हूँ। उसके अलावा तो घर में तो मुझे कुछ खर्च करना नहीं है। माई हस्बैंड इज प्रोवाइडिंग फॉर एवरीथिंग, चाहे फीस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, एक्सपेंसेस हो, सब वही दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यार, अगर मैं कपड़े खरीदती हूँ तो मैं कितना, मतलब आई एम टेलिंग यू, आई इंट्रोस्पेक्टेड मी एज दैट वुमन। कपड़े खरीदती हूँ तो 1-1.5 साल में खराब हो जाएंगे। ज्वेलरी खरीदती हूँ तो मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे यूज करेंगे, लेके तो मैं जाने वाली नहीं। तो मैंने कहा क्यों ना फिर ये पैसा मैं अपने पे खर्च कर लेती हूँ, वाई टू लीव फॉर देम, ना अपने पे। आई बिकम सेल्फिश एंड आई स्टार्टेड स्पेंडिंग विदाउट लुकिंग एट द कोर्स फीस ऑफ द प्रोग्राम। आप सोचिए, आज से 10 साल पहले मैंने 2-2 दिन के वर्कशॉप को बता रही हूँ 10,000। आज तो हम लोग कभी जूम सेशंस लेते हैं, हम लोग अगर 1,000-1,100 भी रखते हैं 2 घंटे का सेशन का, या 4 घंटे का, या 3 दिन के क्लास का, तो भी लोग बोलते हैं मैम इज टू मच। लेकिन फिर मैंने वो जितना अपना सेविंग था सारे क्लासेस में, क्योंकि उस वक्त कोई जूम क्लासेस तो थे नहीं कि हमारे पास ऐसा जैसे आपके पास चांस है तो कुछ कुछ मिल जाएगा हमको, कुछ भी मिलने का कोई चांस नहीं, हमको जान के सीखना ही होगा। एंड रंगा वॉज रियली स्ट्रिक्ट। और जो लोग नहीं बात करके आए थे सेशन में, जिन्होंने आके बहाने बनाए कि मैम फोन नहीं लगा, या ऐसा हो गया सर, ये हुआ, रंगा वो हुआ, बोले मेरे सामने फोन लगाओ, जब तक बात नहीं होगी क्लास में नहीं आना है। हम लोगों ने फिजिकली जाके माफी मांगी, लेकिन दैट जेस्चर, नाउ आई नो what he has done to us. That gratefulness I can feel for him. It's amazing how he had transformed my life. I really appreciate, because he is the one who really has shown me my image, my flaws, my vices, my virtues, my weakness, my strengths. और जब मैंने उनको जाना तो मैं फिर अपने आप को बदल पाई। और इस तरह से यात्रा चलती रही। मैं PSSM के साथ भी जुड़ गई। तब तक PSSM के लिए मैंने बहुत काम किया। कलकत्ता में ध्यान प्रचार हो, उनके प्रोग्राम्स हो, मैं ध्यान बंगाल मैगजीन की एडिटर रही, और मैं ट्रांसलेशंस में आई। तो मैंने एक नया चीज़ और खुला, लिखने का थोड़ा बहुत। लेकिन मैं एडिटर थी तो मुझे एक कॉलम तो मेरी तरफ से उस मैगजीन में होना ही होता था। तो मेरी लाइफ में उसको डॉक्टर GK आए, डॉक्टर गोपाल कृष्ण, फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल टैबलेट्स। और वो बोले मैम आप ये काम कर सकते हैं। मैंने कहा सर मैंने आज तक कभी ऐसे भी ठीक से नहीं लिखा है स्कूल में, और आप मुझे मैगजीन का आर्टिकल लिखने बोल रहे हैं जो छपेगी और जाएगी लोगों के बीच में। आई कांट बी, मैं नहीं लिख सकती। तो बोले नहीं मैडम आप लिख पाएंगे। वो मैडम बोलती थी, सुषमा नहीं, वो मैडम बोलती थी। तो बोले नहीं मैडम आप लिख पाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने बोला है तो आई ट्रस्टेड हिम एंड आई ऑप्टेड द वर्क फॉर द मैगजीन। फिर 2013 से सडनली मेरी लाइफ में सब कुछ बदल गया। सब कुछ ठीक ही था, 12th तक ईजी थी लाइफ बहुत।
सभी तरीके से, घर वालों का हेल्थ भी अच्छी थी, बच्चे भी अच्छे से चल रहे थे। मेडिसिन मैंने अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिलाई व्हेन आई कम टू नो अबाउट द एनर्जी। मैंने अपने फिर बच्चों को वैक्सीन नहीं दिलाई। मेरे दोनों बच्चे मतलब छोटी बड़ी वाली बेटी तो 4 साल की तब तक हो चुकी थी, तो मोर और लेस उसको सारी वैक्सीन लग चुकी थी। लेकिन जो मेरी यंगर डॉटर है उसको, क्योंकि मैं जब तक स्पेशलिटी में आई तब मैं करीबन 10 जब वो 10-11 महीने की थी तब तक मुझे समझ में आया। मैंने कहा अगर हम एनर्जी से ठीक हो सकते हैं तो फिर हमको वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही क्यों है। और मैंने वैक्सीनेशन बंद कर दी अपने बच्चों की। मेरी बेटी को तो फर्स्ट जो 1 ईयर के बूस्टर्स होते हैं और जो भी बात की, एक भी नहीं लगे छोटी वाली को। जो अप टू 10 मंथ्स के जो लग चुके। बड़ी वाली को भी आफ्टर 4 इयर्स के कोई भी वैक्सीन नहीं है, कोई भी। अभी भी कोविड की कोई भी वैक्सीन हमने नहीं ली। सो यस श्योर हर्षद जी, वेरी मच पॉसिबल। मुझे पता भी नहीं चला हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू सो मच। यस मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। हम पार्टिसिपेंट सभी लोग चाहते हैं कि हमारा भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। तो चटनी बनने के लिए तैयार होना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, 2 दिन सहलेंगे मैम। 2 दिन सहना है, सहलेंगे। तीसरा दिन इतना दुनिया खूबसूरत है, सब लोग खूबसूरत है, तो बस वो तो बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ ना। हाँ, उसके पहले 6 साल बहुत बहुत चटनी बनी है। मैं एक दिन बहुत परेशान हो गई, मैंने रंगा को फोन किया। हमने कहा रंगा मैं परेशान हो गई, एक ही काम को लगता है, अरे मैंने अभी तो मैंने उसको माफ कर दिया था, फिर लग रहा है उसके मन मेरे मन में उसके लिए कुछ कुछ अभी भी बचा है, तो कब तक काम करना पड़ेगा। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा कि आप बता दो कि आई जस्ट टेल मी कि कब तक, 5 इयर्स 10 इयर्स 6 इयर्स, कुछ एक टाइम तो होना चाहिए ना। तो मेरे को मतलब ही वॉज लाइक वेरी रफ, मतलब आप बोलने में था ना वेरी, जैसे हम लोग मुंह फट बोलते हैं ना, रफ ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोलते जब तक मरेगी नहीं तब तक काम करना। तो एवरी तो हमको फिर आज तक ये समझ में आ गया, जब तक हम मरेंगे नहीं, हम सोचेंगे आज हमने ध्यान कर लिया तो कल ध्यान नहीं करना है। आज हमने किसी के लिए अच्छा सोचा है तो कल नहीं सोचना है, कल भी सोचना है। आज किसी को माफ किया है तो कल भी किसी को माफ करना है। सो दैट्स इट। इसलिए जस्ट रिमेम्बर दिस सेंटेंस, जब भी मैं थोड़ा सा कभी होती हूँ ना परेशान, मुझे रंगा याद आ जाते हैं, मरेगी नहीं तब तक काम करना। तभी तो मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तो इसीलिए रेडी टू। यस यस थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, लेट्स डू अ स्मॉल मेडिटेशन एंड देन यस यस। तो हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। सुषमा मैम प्लीज आप गाइड कीजिए। थैंक यू। लेट्स क्लोज आवर आईज। just be with your breath. Close your eyes and observe your breathing. Just feel your breath. Feel your breathing. Feel your inhalation. अपनी सांसों को महसूस कीजिए। कलमना शक्ति शैता। सारा ध्यान सांसों में। Just focus on your breathing. Feel your breath. Feel your breath. Shi Shate Kalamana Shutta.
Just feel the presence of your guides, presence of your higher self. Let's open our heart center. Let's invite our higher self. Let the beautiful energies from your higher self flow into your energy field and activating your heart center. Shramanai takalamana ko. Kalmana ka आश्रय नहीं था. Feel the expansion. Drop all your resistance. Drop all the logic. Drop all the doubts. Shakala manamate. Let your heart center be activated. Just allow these beautiful energies to travel into your heart, opening your heart. Shakala manamama. Kalmana maitehi. Namakalana ashata. Namaha shaita. Namaha shaita. Allow and feel. Shaklamana. Shaklamana. Feel the activation of your heart center with these beautiful energies. Kilimina shaite tata manata takalamana toka ha shaite hishata tatana mana ha shota hite tatakala ha shota hash. Kalmana ka shaita hash. Kalmana ka shaite. Kalmana ka shota hash. Kalmana ka shaita. Feel your heart center. Feel this vibration. Feel this pulsation. Shakalamanaka. Kalmanate shaitash. Kalmanashatash. Kalmanashata. Kalmanashatash. Feel that vibration. Once your heart center get activated, to travel in each and every cell of your body. Once our heart center get activated, gets open, let's thanks all our gurus जिनसे भी हमने सीखा है. आइए धन्यवाद देते हैं उन सभी मास्टर्स को for all their wisdom, for all their love. Shaklamana shaitaha. Shaklamana shaitaha. Shaklamana shaitaha. Shaklamana shaitaha. Just feel the love. Feel the love. Feel the love. Be grateful. Be grateful. तहे दिल से धन्यवाद. तहे दिल से धन्यवाद. तहे दिल से धन्यवाद. Thank you, Ranga. Thank you, Dr. Newton. Thank you, Reza. Thank you, all the masters whom I have met in my spiritual journey. Babita Di. Just
thanks all the people whom you have met and had played an important role or had played a role wherever you are in this life. They have contributed to this. Thank you. Thank you. Kalmanasha, keep on radiating the light. Keep on radiating this vibration. Shakala Manasha, Shaitaha. With this thankfulness and gratefulness, feel that alignment, feel that balance, feel that peace. Just aligning with the energies slowly and gently, easily and comfortably. Thanking all your guides, all your masters. Slowly return back to your body. Return back to your body. Open your hands. Keep it on your eyes. Five, 4, 3, 2, 1, and 0. You can open your eyes with a big, big smile. Thank you. Thank you, friends. It was really wonderful. For reliving those experiences, again, going back to the memories. Thank you so much. Thank you, Rituji. Thank you, Harshitji. Thank you so much. Yes, thank you so much, Sushma ji, for the meditation. क्या हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो? Sure. Go ahead. सॉरी, ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम हो गया, बस 2-3 क्वेश्चंस. Sure, no problem. Go ahead. गीता अरोरा जी, आप शेयर कर सकते हैं. गीता अरोरा जी. Am I audible? Yes. जी जी. मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं सुषमा जी से एक बार फिजिकली भी मिली हुई हूँ. सुषमा मैम, लुधियाना 2019 रेसर की वर्कशॉप में मैं अपनी बिटिया के साथ आई थी वहां पर. तो लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे तब इतना मालूम नहीं था कि मैं इतनी ग्रेट मास्टर की प्रेजेंस में हूँ. आप भी थे वहाँ, मेघना मैम थे. और देखिए, मुझे आज मैंने आपका आफ्टरनून वाला सेशन भी, वो जो LLM मेडिटेशन वाला है, वो मैंने आज वो भी लगाया था. और वो जो आपने वो रंगा सियार वाली जो स्टोरी सुनाई ना, वो छाते सारे बंद कर लीजिए, वो मेरे दिल पर छप गई है. मैं किसी दिन अब यहाँ पर अपने इस ग्रुप में वो वाली सियार वाली कहानी सुनाने वाली हूँ. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. आप हमारी लाइफ्स बहुत ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. थैंक यू. थैंक यू गीता अरोरा जी. निर्मल मेहता जी, आप शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके. आपको रिक्वेस्ट भेजा है निर्मल. Yes, Nirmala aunty. इस निर्मल मेहता जी, आप अनम्यूट हैं, आप शेयर कर सकते हैं. नमस्कार सुषमा जी एंड टू ऑल द मेंबर्स. Yes, मेरी आवाज आ रही है? yes, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सुषमा आंटी. जी, ओके. सुषमा जी, पहले तो मैंने ये पूछना आपसे, जैसे आपकी टेल बोन में प्रॉब्लम थी, तो मेरे को भी 2017 से है. एक तो ये प्रॉब्लम है, और मैं फॉरगिवनेस अब तो मैंने ज्यादा बढ़ा दी. पहले कम थी तो, और आजकल तो मैं
अपने एक फैमिली ट्री का पोर्ट्रेट बनाया हुआ है और उस पर मैं दिया जलाती हूँ। तो ये, और उस वक्त मैं वो फॉरगिवनेस जो प्रेयर है वो बोलती हूँ। और दूसरा ये मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे ना सेक्रल चक्र बहुत वाइब्रेट कर रहा है आजकल। पहले कम होता था, कभी कभी होता था, आजकल रोज वाइब्रेट करता है। और तीसरी बात ये है कि मेरी थर्ड आई खुल चुकी है और उसके बाद मेरे को कोई ऐसे क्लेयरवॉयंस और क्लेयर ऑडियंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं मेरे साथ हुआ। खाली इंट्यूशन कभी कभी होती है, वो एक्यूरेट होती है, ज्यादा कुछ नहीं ऐसा हुआ। और मैं मतलब जब भी थर्ड आई पे अपना कंसंट्रेट करती हूँ मैं, लेकिन इसके बाद मैं फिर अंदर जा नहीं पाई, हो नहीं रहा। तो और मेरा जो, जहाँ पर आजकल की बात है, आज की बात है, स्पेशली 1-2 दिन पहले भी हुआ था, मेरे जो पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड वो हार्ड सा हुआ पड़ा है। निर्मल आंटी बहुत और मैं मैं समझ गई, अब मैं आप समझ गई। पहली बात है, जब भी हमारी अगर थर्ड आई एक्टिव है तो हमारे लिए क्लियर ऑडियंस, क्लियर जितने भी क्लियर वॉइंट, ये सब फैकल्टी खुलेगी, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है हमारा। हाँ दूसरा हाँ बात, अगर हमें लगता है खुल गई है और हमारे अंदर ये है कि नहीं खुली, तो कहीं ना कहीं हमें पावर की चाह है। और जब तक हमें ये पावर की चाह रहेगी, हमारी लाइफ में सफरिंग बनी रहेगी। नहीं, पावर की बिल्कुल चाह नहीं है, क्योंकि मैं फिजिकली अभी इतनी फिट नहीं हूँ, तो मुझे पता है, अपनी वीकनेस का पता है कि मैं अभी पावर तो बहुत दूर की बात है। अभी मैं आप एक स्टेबल हो जाऊं। वापस इंट्रोस्पेक्ट करिएगा अपने आप को, जस्ट चेक हाँ सी एंड टेल योरसेल्फ, इट डजंट मैटर, है ना, कि वेदर हमारी थर्ड आई एक्टिव है, हमारा पीनियल एक्टिव है, कुछ नहीं फर्क है उससे। दे आर द पार्ट ऑफ द जर्नी। क्या पार्ट, क्या? वो जर्नी का हिस्सा है। जब हम अच्छा ध्यान अच्छा। करते हैं तो हमारी थर्ड आई एक्टिव होनी ही है, हमारा पीनियल हाँ होना ही है, ये होना ही है। इसे आप चाहें अच्छा या नहीं चाहें, आप रोक नहीं सकते। जैसे आपने पानी अगर गर्म करने स्टोव पे रखा है तो पानी गर्म हो गई। कभी ऐसा होगा कि पानी को रखा है स्टोव पे और पानी गर्म नहीं है? अच्छा। नहीं। लेकिन एक जो समझदार साधक होता है, वो इन हम्म आवाज में नहीं फंसता। निर्मला आंटी, क्या फर्क हम्म। है एक्टिव है या नहीं, हमें किसी का ऑरा दिखता है या नहीं दिखता है, पास्ते दिखती है। हाँ नहीं नहीं, मेरे को ये बातों के इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अब मैं क्लियर ऑडियंस बनूं, ऑडियंट बनूं, या क्लियर पॉइंट बनूं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को कोई डिजायर नहीं है। फिर आप क्या चाहते हो? व्हाट यू वांट? मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे को मतलब अंदर अपने जाके देखना है कि मेरे को जैसे कि ब्रह्मांड होता है, वो ब्रह्मांड को देखना चाहती हूँ। क्यों नहीं? मैं यही तो बोल रही हूँ, कुछ भी चाह है तो वो भी तो देखने के लिए ही है ना, कि हाँ। और जब तक ये चाह रहेगी कि ये ऐसा होना है, तो जो हो रहा है आप उसको मिस करते रहोगे। मैं फिर रिपीट करती हूँ, जब तक हम चाहेंगे ऐसा हो मेरी लाइफ में, तो जो हो रहा है, हमारा ध्यान, हमारी ग्रेटफुलनेस कभी भी उसकी तरफ नहीं जाएगी। छोड़ दीजिए। जब पानी गैस पे चढ़ाया है तो गर्म होगा ही। जब हमारी आँखें खुलनी है, जब हमको वो ब्रह्मांड दिखना है, दिख ही जाएगा। भागना क्यों? क्यों भागे? शांत हो जाइए निर्मला आंटी, शांत हो जाइए, रिलैक्स। इतना बात नहीं करना है, अपने अंदर जाना है, उस हाँ बैलेंस को खोजना है आंटी, जो आप में ही है। जो भी बहुत सीख लिया, अभी कुछ मत पढ़िए आप। नो बुक्स, नो बुक्स, नो बुक्स, नो सेशन फॉर यू। हाँ, छूट गया सुषमा बेटा, सब कुछ छूट गया, अपने आप ही छूट गया। जो सेशंस भी कॉन्शियसली भी है वो भी मेरे छोड़ दीजिए। छूट गए, नो और सेशन फॉर एससीपीटी, नो रीडिंग भी सेशन फॉर एलएलएम लाइट लैंग्वेज मेडिटेशन, छूट नो सेशन गया, फॉर, आई साइड। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने अंदर जाओ और सिर्फ एक ही प्रार्थना उस परमात्मा से, कि मैं सच जानना चाहती हूँ। तो सच है वो क्या है? मैं
उसे देखने के लिए तैयार हूँ और वो अनुभव से देखना चाहती हूँ, ना ही किसी मास्टर के मुंह से, ना ही कोई यूट्यूब वीडियो से, ना ही कोई किताब से। मेरा अनुभव सिर्फ एक यही प्रार्थना है। कुछ दिन करके देखिए आंटी, देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। Yes, और thank- जो सेक्रल चक्र में वाइब्रेशंस होती कुछ भी हैं, नहीं करना है, जितना भी मैंने बोला है सिर्फ उतना ही। कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, सिर्फ परमात्मा से एक ही प्रार्थना कि मैं उस सच को जानना चाहती हूँ। उसके अलावा चाहे प्रॉब्लम में हो रहा हो, चाहे सीखने में हो रहा हो, चाहे टेल बोन में पेन हो रहा हो, कहीं भी हो रहा है, ये सब झूठी है, सब झूठ है। अभी मर जाएंगे तो कहाँ सेक्रेल और कहाँ थर्ड आई और कहाँ पीनियल, कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बनाने वाला बात है। अटर हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, रिकॉर्ड कर रहे हैं हर्षद जी, प्लीज थोड़ा एडिट करें। लेकिन सब स्टूपिड बनाने वाला बात है। सिर्फ एक ही प्रार्थना। और आप जब भी हमारी लाइफ में हमें पावर्स के लिए होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है, ऐसा हो जाए, तुरंत ही हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो जन्म लेने लगता है। अपने आप आई गई, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द पावर। जैसे ही हमारे अंदर स्पिरिचुअल ईगो आता है, हमारे अंदर अपने आप को तकलीफ है, दूसरों की इंफीरियर समझना शुरू, और वहीं से हमारा पतन शुरू हो जाता है। जितने भी ग्रेट मास्टर्स हुए ना, जो आगे नहीं पहुंचे क्योंकि सिर्फ पावर्स में फंस गए। तो सेक्रेट में क्या हो रहा है, छोटे से वहां पे क्या हो रहा है, सब छोटे से। सिर्फ एक ही प्रार्थना, सुबह शाम दिन रात, सिर्फ एक यही मंत्र है आपके लिए कि मैं वो सच को जानना चाहती हूँ। आपका ऑलरेडी बहुत काम कंप्लीट हो गया आंटी। Many of your karmas has dissolved that I could see very clearly in your eyes. लेकिन सिर्फ एक यही प्रार्थना जो आप कर रही है, क्योंकि आपसे वो मैं नहीं छूट रहा। अच्छा, जस्ट लीव दैट। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। कालीचरण अग्रवाल जी, आप शेयर कर सकते हैं। आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है। ओके, हर्षद जी, निर्मल आंटी को म्यूट कर यस, हेलो हेलो, दीदी प्रणाम दीदी। हेलो, हाँ जी बोलिए, मैं आई कैन लिसन। हाँ दीदी प्रणाम सबसे पहले आपको। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है कि मुझे आपसे चटनी बनवानी है। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरा। किस तरह बनाएंगी, कब बनाएंगी, कहाँ बनाएंगी, आप मेरे को बता दीजिए। मैं हर एंगल से तैयार हूँ। आप हमारे साथ 4 एग्रीमेंट्स में जुड़े हुए हैं, चटनी उसी में बनी। एक मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीजन क्या है, मैंने JTTP 24 ज्वाइन बहुत लोगों को करवाया, इसलिए मैं उसमें ज्वाइन। एक ये, दूसरा ये जो फॉरगिवनेस वाला आपने रंगा सर का बताया कि हर घर में जाके माफी मांगना है, मैं तैयार हूँ, मैं माफी मांग लूंगा, मांग रहा हूँ। बट सामने वाला माफ करे या ना करे दीदी, उसके ऊपर कोई सामने विचार वाले आप। व्यक्ति की कोई बात ही नहीं है। ओके ओके, वो हमें माफ करेंगे। रंगा ने तो कभी ये बोला ही नहीं मेरे से कि उसने माफ किया कि नहीं। मैंने यही चीज उसने पूछना बोला था कि मेरे को। तुम माफी मांगने गई ना, ओके ओके, बस हमको। ठीक है दीदी, अब मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। मेरे को चटनी बनवानी है आपसे। अब वो नेक्स्ट टाइम मैं आपसे जैसे भी होगा, मैं चटनी बनवा के रहूंगा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, थैंक यू। आत्मबंधन, अनकंडीशनल लव दीदी। थैंक यू कालीचरण जी। वंदना जैन जी, आपको रिक्वेस्ट भेजा है। वंदना जैन। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, वंदना जी आ रही है। दीदी आत्मबंधन। नमस्ते जी, बोलिए। दीदी, हाई एनर्जी से बीमारियां ठीक हो जाती हैं? आप बताइए। अभी तो मैं साधना ही करती हूँ बस। बस वही करना है अभी। मैं बोलूं ठीक होती है या नहीं होती है, ये तो सिर्फ मेरी बात होगी ना वंदना जी। एक्सपीरियंस योरसेल्फ। साधना सिर्फ यही है ना, सांसों का आना जाना? ये वन ऑफ द वे है।
साधना हमारी बहुत स्तर पे ही है। सिर्फ ध्यान करना है, सिर्फ वही साधना नहीं होती वंदना जी। तो विचार किस किस्म के चल रहे हैं अपने प्रति, लोगों के प्रति, वो भी एक साधना है। हमारी भावनाएं कैसी हैं दूसरों के प्रति। अगर हमें गुस्सा है, नफरत है, फिर भी हम साधना सोच रहे हैं, हम कर रहे हैं 1 घंटा, कुछ बेसिक फर्क नहीं है। तो आप ध्यान भले ही आधी घंटा कीजिए, लेकिन अपने विचारों के प्रति 24 घंटे ध्यान होना चाहिए। आंख बंद कर करने वाला ध्यान आधा घंटा 1 घंटा जो भी आपको करना हो, लेकिन बाकी 24 घंटे किसके लिए, मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। वो एक कैसे दूर होगा दीदी? यदि कोई देश का विचार आता है उस समय तो हम इग्नोर करते हैं उसको, उसको हटाना है। कैसे? ये एक तो बहुत ही बड़ा कैसे, तो कैसे बताएंगे। देखिए हमारे अनुभव से, जैसे जैसे आप मेरे को सिस्टर शिवानी मिल गई, उन्होंने मुझे मदद करी, वो द्वेष का विचार कैसे हटाना है, वो गुस्से का विचार कैसे हटाना है, वो कंपैरिजन कैसे हटाना है, वो अग्रेशन कैसे हटाना है, वो मैं बेचारी का जो ड्रामा है हमारी लाइफ में कैसे हटाना है। तो देखिए उनके वीडियो सुनिए, आपको बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे वंदना जी से। क्योंकि मैं एक लाइन में कोई भी आपको सोल्यूशन दे नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये हमारा संस्कार बदलने की आप बात कर रहे हैं। और हमारा संस्कार, एक छोटी सी हमें सिगरेट पीने की भी हैबिट लग जाती है ना, तो हमारा ये छोड़ना कितना दुखदाई होता है। जिन्होंने जो पीते होंगे उनको पता होगा। तो आप तो हमारे जन्मों के संस्कार की बात कर रहे हो, जो हमें द्वेष की आदत पड़ी है करने। तो इसके लिए हमें रोज काम करना होगा, रोज कुछ अच्छा सुनना होगा, रोज कुछ अपने मन को अच्छा बताना होगा, तब हमारे संस्कार टूटते हैं। तभी जो बोलते हैं ना चटनी बनने वाली बात तभी होती है। दीदी मैं भी तैयार हूँ। श्योर, हम लोग पक्का ही एक दिन चटनी वर्कशॉप रखेंगे, किसी ने सजेस्ट। हाँ जी। Yes. Thank you, Vandana ji. Thank you so much. तो मैम एक लास्ट, एंजल शोभा जी आप शेयर कर सकते हैं। नमस्ते दीदी। हाँ शोभा जी बोलिए। दीदी योगानंद जी का ध्यान सीखना चाहते हैं? मेरे को नहीं आता है शोभा जी। आपने बताया कि आपको योगानंद जी का ध्यान बताया गया था। बहुत साल पहले की है, उन्होंने होंग शॉ बताया था। जब हम श्वास ले रहे हैं तो होंग बोलना है, जब श्वास छोड़ते हैं तो शॉ बोलना है। लेकिन आपको पूरा अच्छी तरह से सीखना है तो आपको उनके इंस्टीट्यूट में जाके रामकृष्ण परमहंसा का, सॉरी योगानंद जी का जो इंस्टीट्यूट है, उनके इंस्टीट्यूट में जाके आपको एक प्रॉपर वे में सीखना होगा। ये है कहाँ पे? आप कहाँ रहते हो? लखनऊ में। आप देखिए, आपने सर्च, गूगल में सर्च करके देखिए योगानंद आश्रम, तो आपको मिल जाए। और दीदी ये मरकबा का जो आप बता रहे थे, बहुत कुछ है। आप ऐसे एक दिन में, अभी एक बाद में कैसे बता सकते हैं, सीख सकते हैं, बहुत कुछ है। अथाह समुंदर है। और आप कह रहे थे अभी कि छोड़ना आसान नहीं है, पर मुझे लगता है जो अभी मेरा चल रहा है टाइम, छोड़ना बहुत आसान है। मैं बच्चों से भी डिटैच हो गई हूँ, दवाइयाँ छोड़ दी हैं 3 महीने से, चाय छोड़ दिया, जो मन होता है वो छोड़ देते हैं। वन ऑफ द ब्रेवो हो शोभा जी, हम जैसे लोग की बात कर रहे हैं ना, तभी हम लोग की चटनी बनाई गई थी। तो छोड़ना बहुत आसान है। आप बताओ क्या छोड़ना? मैं और चटनी क्या, मैं रस बनने को तैयार हूँ। मैं छोड़ने की बात नहीं बोल रही शोभा जी, हमारे शुद्धि के लिए जो हमारे संस्कार हैं, उस कैसे अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। मेरे लिए बहुत टफ था। मैं नेचुरल, जैसा मेरा एक्सपीरियंस होगा तो मैं उसी बेस पे बोल सकती हूँ कि किसी के लिए अगर कुछ गलत सोच रहे हैं तो उस व्यक्ति के लिए हमेशा अच्छा सोचें, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। दीदी बहू बहुत बुरा मतलब बोल के गई कि तुम्हें जेल भेजेंगे, या बहुत कुछ गंदा बोल के गई, फिर भी वो अपने मायके आई थी। मैं उसको मिलने गई, उसको गले लगाया, उससे कहा वंदना आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे ध्यान में आगे बढ़ना है।
तो मैं रुकावट नहीं चाहती कोई गिल्ट लेके, तो मुझे आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। तो उसने बोला नहीं मम्मी आप भी हमारे पास आना, परेशान मत हो। तो मैंने वो भी किया कि मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे जो करना है वो सब करना है। ब्यूटीफुल आंटी, आपने इतना करेज किया कि आप जाके फिजिकली बोले ही अपनी बहू को, तो हम समझ सकते हैं कि हमें अपना ईगो को किस लेवल तक हमने ओवरकम, और मतलब हमने ये किया होगा। तो और वो नहीं आ रही थी, साल भर से मैं उसको लेके आई। जिस दिन ट्रेन था उस दिन आई, 4 घंटे रही, बनाया खिलाया सब कुछ दिया, अच्छे से स्टेशन छोड़ा। 26 किलोमीटर अकेले मैं वापस रात को 11 बजे आई उसको छोड़ के बच्चों को। तो मैं एकदम मिटने को तैयार हूँ, बस मुझे ध्यान में उच्चतम स्थिति मिले। ये तरफ आपको पहुंचाई देगी शोभा जी, बस लगे रहिए। आप तो इस प्रोग्राम से ऑलरेडी जुड़े हुए ही हैं, तो बस अपनी साधना को रोज नहीं, पर आप का जो भी सेशन है वो मुझे लिंक दीजिए, क्योंकि मेरी अंग्रेजी नहीं अच्छी है, नहीं आता है, तो मैं ज्यादा कुछ जान नहीं पाती हूँ, बस यही दिक्कत है मुझे। कोई बात नहीं है। तो आप मुझे पर्सनली लिंक दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, कुछ भी। आप तो ऑलरेडी आपको नंबर दिया था वंदना जी ने, वही हमारा लिंक है जो हमारा सेशंस होते हैं, तो आप उसी में ज्वाइन कीजिए शोभा जी। हमारे मंडे पर आप एक फिजिकली सेशन लेंगे क्या, कहीं वर्कशॉप लेंगे फिजिकली? देखते हैं, अभी तो हम सिर्फ ऑनलाइन ही करा रहे हैं। मे बी ठीक है, जब भी लें तो ऑनलाइन फिजिकली दोनों में मैं करना चाहूंगी। एकदम, जब हम करेंगे तो आपको पक्का बताएंगे। आप ग्रुप में। आपको गले लगाती हूँ सुषमा जी। थैंक यू शोभा जी। थैंक यू, लव यू। थैंक यू एंजल शोभा जी। मैम आज हर्षद जी आप बहुत सुंदर मुस्कुरा रहे थे, मैं बार बार आपको देख रही थी, हर बात पे इतना सुंदर मुस्कुराते हैं आप, क्या बताऊं। जी जी जी, थैंक यू शोभा जी। ओके सुषमा और जी। और दीदी मैं उसको जब मिली ना, बच्चे को लिया उसको मिली, तो उसने नमस्ते तक नहीं किया, फिर भी मैं उसके पास गई, देखा वो बैठी है, जाके कहा वंदना नमस्ते। मतलब अपने को मिटा दिया था उस समय। मिठाया था तो फिर याद भी नहीं होना चाहिए था आंटी। नहीं, आपको बताने लगे ना कि भूलना आसान है, वो बताना था मुझे बहुत अच्छी कि बात बस है। थैंक यू। करना चाहो तो कर सकते हो। यस, एकदम, ये तो मैं बोल ही रही हूँ कि जब हम कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बस इतना ही है कि हम करना कितना चाहते हैं। हाँ, बात वही है, कर सभी सकते हैं, लेकिन हम करना ईमानदारी से कितना चाहते हैं। टाइम पास के लिए स्पेशलिटी में है कि चलो ठीक है आज टाइम है तो कर लेते हैं, तो या फिर सिंसियरिटी है हमारी लाइफ में कि आज हमारे घर में शादी भी है तब भी हमारा ध्यान नहीं मिस होना चाहिए। वो सिंसियरिटी अगर हमारी लाइफ में है, ध्यान में, हमारी साधना में, तो हम स्वयं को नहीं जान पाए, ये कोई भी रोक नहीं सकता। पर दीदी जो लोग ध्यान में कहते हैं मुझे ये चक्रा घूमता है या सेंसेशन होता है, ऐसा मुझे कोई अनुभव नहीं है। मेरे को तो कुछ भी नहीं कभी घूमता। शोभा जी मेरा भी कुछ नहीं घूमता। अभी क्या करें। बस ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, जिनका घूमता है तो क्या फर्क है, जिनका नहीं घूमता है तो क्या फर्क है। पर वो मुझे बहुत लगता है बहुत सीनियर है, जिनका घूमता है, ऐसे लगता है कि इतना घूमता है, ये खुल रहा है, ये हमारा पेटल ना, खुल रहा है। पर हमको अपना ही, जैसे मेरे को लगता था अरे जूदी मैम लाइट लैंग्वेज बोलते हैं, तो मेरे को तो इतनी साधना इस जन्म में तो होगा नहीं, इतनी तो मैं मेडिटेशन ही नहीं करती, तो इस लाइफ में होगा नहीं, तो हमें हमेशा मेरा मन, हमें आदत होती है हमारे मन को अपने आप को नीचा दिखाने की, तो किसी से कोई भी कंपैरिजन नहीं, ठीक है। वैसे भी उनका घूमता है जिनका, वो भी शरीर घूमने वाले चक्र को लेके जाएंगे नहीं आगे, और जो हमारा नहीं घूमता है तो भी हमारा चक्र नहीं जाने वाला, तो लेट इट बी, सब इट्स जस्ट लाइक द पार्ट। दीदी